की गई थी, वो दिन मैं अपने जीवन में नहीं भूल सकता, क्योंकि इस दिन मुझे दो विशिष्ट अनुभूतियां हुई थी जो फिर बाद में कभी नहीं हुई, और जिसकी वजह से प्रूफ मिल गया कि दीक्षा नाम की चीज सच होती है। अगर कोई दीक्षा लेता अपने गुरु से तो सच में दीक्षा की एक घटना घटित होती है जो सच में होनी चाहिए। तो ये दिन मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि वो मेरे दीक्षा का दिन था। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि हुआ क्या। तो आश्रम में जाते 3 दिन तक हम दुनिया से डिस्कनेक्ट रहते हैं। तो दीक्षा से पहले 3 दिन होते हैं जिसमें मैं आश्रम में अपने सामान लेके पहुंच जाना होता है। फिर ना घर पे फोन कर सकते हो, ना कुछ भी नहीं कर सकते, और बस वहाँ के लोगों से बातें करनी होती है, वहाँ पे मेडिटेशन करना होता है, ध्यान करना होता है। 3 दिनों से दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते। और फिर लास्ट दिन जो गुरु पूर्णिमा का दिन होता है, उसको सुबह 5 बजे उठ के नहा धो के तैयार होके गुरु जी के सामने आ जाना होता है। तो वो खुद ध्यान करवाते हैं। तो उस दिन मैं फटाफट 5 बजे तैयार हो गया और 6 बजे वहां पे पहुंच गया। तो वहां पे मैंने देखा तो उसमें बहुत सारे लोग जो दीक्षा लेने आए थे। तो सुबह 6 बजे का ध्यान था। तो गुरु जी ने ऐसा बताया कि मेरे और आपके बीच में नदी है, ऐसा सोचो। तो और ये मेडिटेशन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिटेशन होगा। इस मेडिटेशन में आप पूर्ण अपना चित्त और पूर्ण भाव अपना इसमें मिला देना। तो उन्होंने बताया कि नदी के उस पार आप हो, नदी के इस पार मैं हूं। आपको किसी भी तरह से मुझ तक पहुंचना है, ऐसा सोचना है। आप तैर के पहुंचो, उड़ के पहुंचो, कूद के पहुंचो, किसी भी तरह से आप अपने अंदर विजुअलाइज करो कि मैं आप मुझ तक कैसे पहुंचते हो। तो उस टाइम मेडिटेशन की एक अलग टेक्निक बताई जो मैंने कभी नहीं की थी। मेडिटेशन में मंत्र होते हैं और संगीत बजता है, उसके ऊपर मेडिटेशन करते हैं। लेकिन आज गुरुजी ने सुबह बताया कि आपको मुझ तक पहुंचना है, ऐसा मेडिटेशन करना है। तो ऐसा मैंने किया नहीं था, मैंने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन मेरा मेडिटेशन हो ही नहीं पा रहा था। मैंने सोचा गए आज का दिन गुरु पूर्णिमा का दीक्षा का दिन है और मुझे ये टाइप का मेडिटेशन गुरु जी ने पहली बार बताया, वो मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, गया काम से। फिर मैंने सारे प्रयत्न छोड़ दिए। जैसे मैंने सारे प्रयत्न छोड़ दिए तो मुझे अपने आंखों के सामने, मतलब आंखें बंद थी लेकिन मेरे आगे हजारों लोगों की लाइन दिखाई दी। वैसे तो सब लोग बैठे थे लेकिन मेरी आंखों के सामने एकदम उजाला आ गया और मेरे आगे के हजारों लोग लाइन में खड़े हो। एक लाइन में हजारों लोग थे और पीछे भी बहुत सारे लोग थे। उस लाइन में मैं खड़ा हूँ, ऐसा चित्र दिखा। वो लाइन ऊपर तक जा रही थी और अचानक एक आवाज आई, ये सब भी जा रहे हैं। ऐसी आवाज आई, स्पष्ट आवाज आई, ये लाइन में जो तुम खड़े हो वो सब भी जा रहे हैं। तो जब वो लाइन मैंने अपने अंदर मेडिटेशन में देखी तो लाइन के ऊपर एकदम चाबी लटक रही थी, एकदम चाबी, व्हाइट कलर का आकाश था, उसके अंदर चाबी लटक रही थी। बस इतना सी मुझे 5 सेकंड तक दिखा। फिर मैंने मेडिटेशन में आंखें खोल दी। मैंने कहा कि आज तक मुझे ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि एक लाइन के अंदर हजारों लोग खड़े, उस लाइन में मैं हूँ और आवाज आती है कि ये लोग भी जा रहे हैं। और आकाश में एकदम व्हाइट कलर का आकाश था, उसके अंदर एक चाबी लटक रही थी, वो मुझे पानी थी। ऐसा अनुभव मुझे 6 बजे हुआ। फिर ये मेडिटेशन खत्म हुआ। फिर हम सबको फिर से तैयार होके आने को कहा कि 10 बजे आप तैयार होके आ जाना। तो हम फटाफट खाने पीने चले गए और फिर सब कुछ हुआ। फिर से वापस वहां पे इकट्ठा हुए। मैंने कहा इस बार तो आगे ही बैठना है। और जैसे ही मैं वो 10 बजे वहां पे पहुंचा तो एंट्रेंस पे हमें गणपति अथर्वशीर्ष का एक पेज दिया गया। ये मंत्र मैंने आज तक नहीं देखे थे, कभी नहीं पढ़े थे। कभी गणपति अथर्वशीर्ष नाम का एक उपनिषद होता है वो भी नहीं मालूम था, कुछ नहीं मालूम था। बस वो रेड कलर का लिखा हुआ पेज हमें दे दिया कि जब भी मंत्र स्टेज में से बोले जाए तो आप बोले। तो साथ में हम बिल्कुल बीच वाली लाइन में बैठ के, क्योंकि बीच में जो बैठेंगे वो दीक्षार्थी है जो नई दीक्षा लेने वाले हैं। जो दीक्षा ले चुके हैं वो लेफ्ट और राइट साइड में बैठेंगे। तो बीच में एक डोरी थी, वो डोरियों के बीच में हमें बैठना था, 2 रोप्स के बीच में बैठना था। तो हम सब नए लोग थे जो दीक्षा लेने आए थे। फिर बाद में उन्होंने अलग अलग प्रक्रिया दोहराई, हाथ में उन्होंने कहा कि अगरबत्ती ले लो, हाथ में चंदन ले लो, फिर ये गुलाब जल ले लो, फिर ये पंखुड़िया ले लो, फिर ये पंखुड़िया फ्लावर्स की पंखुड़िया जमीन पे रखो। ऐसे अलग अलग विधियां करवाई। फिर उन्होंने वहां पे 1-2 फैमिली आए थे, उन फैमिली को कहा कि आप इनके चरण स्पर्श करके उनके पैर धो। मतलब उन्होंने ऐसा बताया, पैर तो ये दोनों धो रहे लेकिन आप नीचे बैठे हो तो ऐसा सोचता कि हम ही पैर धो रहे, ऐसा आप ऐसा सोचना।
तो वहां पे राम काका थे, वो गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ शुरू किया। तो वहां पे जब पाठ शुरू किया तो हमें भी उसमें से देख देख के पढ़ना था। तो कम से कम मुझे लगा एक बार बोलना होगा, लेकिन वो जो बोलते गए गणपति अथर्वशीर्ष, तो मैं भी साथ में बोलता है कि कभी नहीं देखा था, सब कुछ संस्कृत में था। तो बोलते जाते थे, मैं भी बोलते जाता था, फिर इस तरह से पीछे रह जाता था, कभी आगे रह जाता, लेकिन वो संस्कृत का पूरा मुझे नहीं आता था। लेकिन मेहनत कर करके कम से कम उन्होंने 11 बार बोला होगा, मतलब उससे भी ज्यादा बोला हो तो मालूम नहीं। फिर उन्होंने कहा ठीक है, अभी आप रख दो गणपति अथर्वशीर्ष सब लोग। फिर उन्होंने कहा कि मैं जो बोलूं ऐसा आपको बोलना है। अब ये जो एक्सपीरियंस हुआ मेरे जीवन का सबसे पहली बार अजीब एक्सपीरियंस था। उन्होंने कहा कि मैं जितने भी देवों का नाम बोलूं आपको नमः ऐसा बोलना है। तो हमने ठीक है। तो फिर जैसे उन्होंने शुरू किया सूर्याय नमः, तो जब मैंने बोला नमः तो एक एनर्जी सहस्त्र चक्र मतलब 7वें चक्र से सीधा मूलाधार में चली गई। फिर उन्होंने बोला चंद्राय नमः, फिर से मूलाधार से लेके सीधी मूलाधार सहस्त्र से लेके मूलाधार में चली गई। इंद्राय नमः, तो जितनी बार बोला नमः तो सहस्त्रार से मूलाधार, फिर बोला नमः सहस्त्रार से मूलाधार, फिर बोला नमः सहस्त्रार से मूलाधार, फिर बोला नमः सहस्त्रार से मूलाधार। मतलब जितने मंत्र उन्होंने बोले हमें सिर्फ नमः 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 बोलना था। तो सारे मंत्र रीत स्तर के आपको रियली फील होते हैं कि सहस्त्रार में से कोई ऊर्जा निकल के आपके मूलाधार में जाके बैठ जाती है। तो जितने भी देवता जो उनके नाम बोले वो सारे देवता आकर मेरे अंदर मूलाधार में आके बैठ गए। तो ये मेरा पहली बार ऐसा अनुभव था कि जैसे ही नमः बोलते तो कोई ऊर्जाएं आके हमें समा जाती है और हमारे समा जाने के बाद माथे में से प्रवेश करती है और मूलाधार में जाके बैठ जाती है। तो ऐसा अजीब अनुभव मुझे हुआ कि जितने भी देवताओं के मंत्र हमने बोले वो सारे देवता माइंड में से मतलब सहस्त्र में जहाँ पे ब्राह्मण चोटी बांधते हैं वहां से घुसती वो ऊर्जाएं और सीधा मूलाधार में पहले चक्र में जाके बैठ जाती है। तो ऐसा कम से कम 20-25 नाम देवताओं के बोले और सारे के सारे देवता नमः बोलते हुए एक एक देवता मूलाधार में जाके बैठ गए। तो नमः 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 वो बोलते गए मंत्र और हम नमः बोलते गए, वो मंत्र बोलते गए देवताओं के मंत्र और हम नमः नमः बोलते गए। तो जितने भी नाम उन्होंने स्टेज में से बोले वो सारे के सारे देवता की ऊर्जा मेरे सहस्त्र में से घुस के मूलाधार में बैठ गई। ये मेरे लिए पहली बार अनुभव की आश्चर्य की बात थी। तो कहने का मतलब कि दीक्षा जब गुरु कहते हैं, गुरु कान में बताते हैं तब आपको मंत्र बोलने या फिर गुरु कुछ करते हैं तब आपको ये करना है। तो असल में दीक्षा जब होती है तो कुछ फील होता है कि नहीं। मैंने बहुत सारे लोगों को पूछा उसके बाद, तो लोगों ने कहा कि हमें सिर्फ मंत्र बताते हैं कान में, फिर ऐसा मंत्र हर बार बोलना रहता है। लेकिन दीक्षा जब सच में घटित होती है तो गुरु के द्वारा आपके ऊपर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। ये प्रभाव सच में मुझे उस दिन महसूस हुआ। सामने गुरु थे और जितने भी मंत्र बोले वो मंत्र की सहस्त्रार में से शक्तियां घुस के मूलाधार में बैठ गई। ऐसा रिश्तर पूरा सहस्त्रार में से एक ऊर्जा निकल के सारे चक्रों में से, हृदय चक्र में से, कंठ चक्र में से, स्वादिष्ठान चक्र में से मूलाधार चक्र में जाके सारी ऊर्जाएं बैठ गई। जितने भी मंत्र बोले सभी मंत्र की शक्तियां सहस्त्रार में से प्रवेश करके मूलाधार में बैठ गई थी। तब मुझे समझ में पुराने जमाने में जो ऋषि अपने शिष्यों को जब दीक्षा देते होंगे तो सच में कोई ऊर्जा ऋषि में से अपने शिष्यों में ट्रांसफर होती होगी। ये सच में मुझे एक्सपीरियंस हुआ। ऐसा एक्सपीरियंस मैंने पहले भी कभी नहीं किया था और बाद में भी कभी एक्सपीरियंस ऐसा नहीं हुआ कि गुरु की ऊर्जा आपके सहस्त्र में से घुस के सीधा मूलाधार में जाके बैठ जाती है। ऐसा कभी भी मुझे महसूस नहीं हुआ। तो ये एक आश्चर्यजनक बात थी। तो मुझे परफेक्ट समझ में आ गया कि गुरु की ऊर्जा जब तक आपके अंदर नहीं घुसती है तब तक आप गुरु से चाहे कितना कांटेक्ट कर लो, गुरु आपका कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता और आपका उस गुरु के द्वारा कभी अच्छा नहीं हो सकता। तो अभी जो गुरु लोगों को शिष्य बनाते, शिष्य जो गुरु बनाते, तो उनको मालूम ही नहीं कि दीक्षा के वक्त कोई ऊर्जा, उनकी ऊर्जा आप में ट्रांसफर होती है और आप गुरु से कोई ऊर्जा ग्रहण करते हो। जब तक ऐसा नहीं होता आपकी कभी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती। गुरु से कोई ऊर्जा का, बीज का मंत्र आपके अंदर ट्रांसफर होना अनिवार्य है और ये पहली शर्त है आध्यात्मिक रास्ते में आगे बढ़ने के लिए। गुरु का कुछ ऊर्जा का हिस्सा
आपके अंदर ट्रांसफर होना अनिवार्य है। तब जाके वो जो गुरु की स्थिति है, मेडिटेशन, भक्ति, योग करने के बाद वो ऊर्जा को कई गुना हम बढ़ा सकते हैं और गुरु के लेवल तक पहुंच सकते हैं। ये पहली बार मैंने अनुभव से जाना। तब ये एक्सपीरियंस करके मैं इतना खुश हो गया, इतना भाव विभोर हो गया कि बताओ मत, आज तक मुझे वो चीजें हमेशा याद रहती है। तो जब भी कोई दीक्षा लेता है तो मैं उनको बताता हूँ कि आपको क्या महसूस हुआ, तो उनको कुछ महसूस नहीं हुआ तो मैं सोचता हूँ इससे ये बात समझ में आती है, या तो शिष्य ठीक नहीं है कि गुरु की ऊर्जा को समझ ही नहीं पाता, या तो गुरु ही ठीक नहीं कि अपनी ऊर्जा को शिष्य में ट्रांसफर नहीं कर पाता। मतलब दोनों ही श्रेष्ठ होने चाहिए। गुरु भी श्रेष्ठ होने चाहिए जो ऊर्जा ट्रांसफर करे, और शिष्य भी लायक होना चाहिए कि वो ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर सके। तो गुरु जिस स्थान पे पहुंचा है उस स्थान पे शिष्य भी पहुंच सकता है। उसी ऊर्जा के सहारे, उसी ऊर्जा को बढ़ाते बढ़ाते वो शिष्य भी गुरु के लेवल तक पहुंच सकता है। यही दीक्षा का रहस्य है। जब तक दीक्षा नहीं होती ठीक से, तब तक शिष्य की कभी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हो ही नहीं सकती। दीक्षा अनिवार्य है कि आपको आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, और आपको गाइडेंस मिलता है। आपको अंदर से ही फिर गाइडेंस मिलना शुरू हो जाता है। आपको बाहर किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो कुछ भी गाइडेंस है वो आपको फिर अंदर से ही मिलना शुरू हो जाता है। आप ही आपके गुरु बन जाते हो। तो ये अनुभव मेरे जीवन का बिल्कुल अविस्मरणीय अनुभव है, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। इसी तरह से दूसरे बाद में तो अनलिमिटेड अनुभूति होती रही। ये सभी अनुभूतियों की मैंने बुक में लिखा हुआ है। और नेक्स्ट वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो राइट साइड पे मेडिटेशन में टच करोगे तो मुझसे जुड़ जाओगे, और ऐसे ही मेरे अनुभव के वीडियो जो मैंने बुक में लिखे आपको मिलते रहेंगे। और लेफ्ट साइड में आप स्क्वायर को टच करोगे तो आगे के मेरे अनुभव भी आपको दिख जाएंगे। लेकिन ये घटना के बाद मेरे बहुत सारे अनुभव बढ़ गए। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव।